अब हम चलते हैं दूसरी किताब पे, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। और इसमें सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस है हम जैसे लोगों के, जिन्होंने फेथ और सर्टेनिटी के साथ अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे मिरेकल्स को प्राप्त किया है ना। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट रीडिंग। Ma'am, should I start? Good morning, everyone. या गुड मॉर्निंग। Views of Paracelsus. Philippus Paracelsus, a famous Swiss alchemist and physician who lived from 1493 to 1541, was a great healer in his day. He stated what is now an obvious scientific fact when he uttered these words: whether the object of your faith be real or false, you will nevertheless obtain the same effects. Thus, if I believed in Saint Peter's statue as I should have believed in Saint Peter himself, I shall obtain the same effects that I should have obtained from Saint Peter. But that is superstition. Faith, however, produces miracles, and whether it is true or false faith, it will always produce the same wonders. The view of the views of Paracelsus was also entertained in the 16th century by Pietro Pompazzi, an Italian philosopher and contemporary of Paracelsus, who said, "We can easily conceive the marvelous effects which with confidence and imagination can produce, which confidence and imagination can produce, particularly when both qualities are reciprocated between the subjects and the person who influences them. The cure attributed to the influence of certain relics are the effects of their imagination and confidence. Quacks and philosophers know that if the bones of any skeleton were put in place of the saint's bones, that sick would nonetheless experience beneficial effects if they believe that they were variable relics. Then, if you believe in the bones of saints to heal, or if you believe in the healing power of certain waters, you will get results because of the powerful suggestion given to your subconscious mind. It is the latter that does the healing. या सो इमेजिन 14th, मतलब ये 14-15 सेंचुरी की बात है, अभी तो 2000 समथिंग चल रहा है। दैट मीन्स 600 years अगो इन्होंने इस वाली साइंस को, और ये साइंटिफिक एविडेंसेस थे उस जमाने में, जब मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी का भी कुछ अता पता नहीं था, वॉट एवर इट वॉज। 614 उसमें इन लोगों ने बताया, like there were two people, one was Philippus Paracelsus. So इन्होंने ये चीज बताई थी कि अगर आप किसी भी चीज को इमेजिन करते हो या अटेंशन फोकस करते हो और उसी चीज को बार बार सोचते हो, चाहे वो सही है या गलत है, वो सही में बदल जाती है ना। जैसे अगर आप इमेजिन कर रहे हो दैट कोई भी अपनी हेल्थ को इमेजिन कर रहे हो, या आप ये इमेजिन कर रहे हो दैट आप बहुत ब्यूटीफुल वेकेशन पे गए हो किसी कंट्री में, स्विट्जरलैंड में गए हो, एल्प्स पे हो, आप ठंडक महसूस कर रहे हो क्योंकि वहां पे बर्फ होती है, ग्रीन पैस्चर्स ऐसे बड़े बड़े से सुंदर से दिखते हैं, आपको वो सारा नजर आ रहा है ना। सो दैट मीन्स दैट आप अपने दिमाग में वो वाला सीन क्रिएट कर रहे हो, जैसे स्विट्जरलैंड में होता है, जैसे एल्प्स में होता है, वो छोटी सी ट्रेन ऊपर जाती है। तो वो सारी चीजें आप अपने मन में, अभी तो वो ट्रू नहीं है ना, अभी तो हम सब अपने अपने रूम्स में बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं। तो वहां पे बैठ के अगर हम ये आंख बंद करके इमेजिन कर रहे हैं और बार बार इमेजिन कर रहे हैं, जो बहुत अनट्रू है, फॉल्स है, अभी कहाँ है हम स्विट्जरलैंड में,
नहीं है ना? लेकिन आप कॉन्फिडेंस और इमेजिनेशन के साथ आप उसी चीज के बारे में सोच रहे हो, बोल रहे हो, लिख रहे हो, सो वो आपके लिए ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर विश्वास करने लग जाता है ना? अब वो रियलिटीज क्रिएट होंगी जो भी यूनिवर्स एक ऑर्केस्ट्रेशन करता है जिससे कि आप स्विट्जरलैंड पहुंच जाओगे। आप जरूर वहां वेकेशन के लिए जाओगे बिकॉज आपने अपना फोकस्ड अटेंशन उसको दिया है। तो किसी भी अनट्रू चीज को आप ट्रुथ में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको अगर घर खरीदना है, आप उसी में ड्वेल करो कॉन्फिडेंस और इमेजिनेशन के साथ। आप देखो कि आप अपने खुद के घर में रह रहे हो जिसको आप ओन कर रहे हो, आप खड़े होके उसमें काम करा रहे हो, आपका रूम कैसा दिख रहा है, आपके रूम के साथ बैल्कनी अटैच्ड है, किस तरह का बाथरूम है ना, कैसा एहसास हो रहा है आपको वहां पे रहने के बाद। अब ये अनट्रू है क्योंकि आज की तारीख में तो नहीं आप अपने घर में रह रहे हो, लेकिन आपने उसको ट्रुथ में कन्वर्ट करने के लिए आप इमेजिनेशन और कॉन्फिडेंस को यूज करके कितना भी अनट्रू है वो ट्रुथ में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? सबकॉन्शियस माइंड को आपने जिस भी चीज के लिए विश्वास दिला दिया वो हकीकत में बदल जाता है। So, if you make your subconscious mind believe anything, it will become true for you. और इसी तरीके से ये वाला साइंटिफिक एविडेंस इमेजिन ये तब था। फिर उनके बाद पैरासेल्सिस के बाद पिएट्रो पोम्पनाजी आए, ये इटालियन थे। इन्होंने भी यही चीज बोली कि कॉन्फिडेंस और इमेजिनेशन के साथ आप कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हो रिजल्ट्स, है ना? और ये चीज इन्होंने एक और ऐड की कि जो आपको करा रहा है और जो आपको जो आप खुद हो, जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ दैट लेट्स क्रिएट दैट थिंग इन योर लाइफ, दैट आई ब्लेस यू विद अ लॉट ऑफ हेल्थ एंड prosperity and abundance and success and a beautiful partner, amazing relationship, amazing robust powerful health, है ना? अगर मैं आपको ये वाला ब्लेसिंग दे रही हूँ या ये स्टेटमेंट बोल रही हूँ, तो वो कह रहे हैं कि जो हीलर है वो भी उतना ही बेनिफिट प्राप्त करता है जितना सब्जेक्ट है ना? तो आप सब्जेक्ट हो और मैं आपको ब्लेसिंग दे रही हूं, आप रिसीव कर रहे हो, तो गिवर एंड रिसीवर बोथ आर बेनिफिटिंग द सेम थिंग। इसका मतलब सब कुछ एनर्जी है ना? जो एनर्जी मैंने क्रिएट की कि आपके पास बहुत प्यारा सा पार्टनर हो, आप बहुत खुश रहो, आपके सारे रिश्ते बहुत सुंदर हो, आपके पास रहने को अपना खुद का प्यारा सा घर हो, आपकी फैमिली में बहुत हार्मनी हो, सारे लोग बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय करें फैमिली में, है ना? अगर मैं ये वाला ब्लेसिंग आपको दे रही हूँ तो मैं गिवर हूँ क्योंकि मैं ब्लेसिंग दे रही हूँ, आप रिसीवर हो, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में ये ट्रुथ हो जाएगा और मेरी जिंदगी में भी यही होगा बिकॉज एनर्जी लेवल पे हम सब एक हैं, है ना? जो श्रीमद् भगवत गीता में भी यही लिखा हुआ है, मतलब वो तब से ये चला आ रहा है, तो 14th सेंचुरी है। तो जब कृष्ण भगवान थे तब भी उन्होंने भी यही लिखा था, उसके बाद अभी भी हम यही पढ़ रहे हैं 14th-15th सेंचुरी में, एंड इवन इन टुडेज टाइम हम यही बोलते हैं, एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। सो जो एनर्जी लेवल पे हम सब एक है, एनर्जी अलग नहीं है। हाँ, एनर्जी दो तरह की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हमने बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ दी, है ना? फोकस करके दी, केंद्रित किया सबको, और आपने मेरी आवाज के थ्रू वाली एनर्जी को ग्रास्प किया। आपके ब्रेन में बात गई वो वाली, और आपके ब्रेन ने इसको एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जो भी चीज हमने बोला, और मेरे भी ब्रेन ने इसको एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। अगर आपने फोकस के साथ सुनी मेरी बात तो आपके ब्रेन ने ऑब्जॉर्व कर लिया और वो एक्शन शुरू हो गया, है ना? और इतने अच्छे जोन में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम चल रहा है तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो गिवर और रिसीवर दोनों में ये फर्क पड़ेगा, ये वाला डिफरेंस आएगा। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि कोई बहुत बड़े संत महात्मा थे, है ना? उनको जैसे उनको गाड़ देते हैं ना जैसे हम लोग, तो उनकी जो हड्डियां हैं, अगर किसी संत महात्मा कोई बहुत बड़े सेंट है, उनके उनके हड्डियों के साथ आप किसी और की हड्डियां रख दोगे ना, वो उनमें भी वही प्रॉपर्टीज आ जाएगी संत महात्मा की। जबकि इवन इफ दिस पर्सन हैज बीन अ कल्प्रिट, इज नॉट बीन अ गुड पर्सन, अगर कोई इंसान जो बहुत अच्छा इंसान नहीं रहा है, उसकी हरकतें उसके एक्शंस अच्छे नहीं थे पूरे जन्म, लेकिन उसकी हड्डियों को हमने किसी बहुत बड़ी सेंट के हड्डियों के साथ रख दिया, वी पुट द बोन्स टुगेदर। ओके, सो ये वाला जो दूसरा इंसान है जो बहुत अच्छा इंसान नहीं था, है ना, जो भी कर्मों के कारण या फॉर वट एवर रीजंस, अब इसके बोन्स भी प्योरीफाई हो जाएंगे, है ना? मतलब हाई एनर्जी से वो लोअर एनर्जी वाला जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है हाई एनर्जी। इसीलिए कहते हैं ना कि हमेशा आप उन लोगों से चिपक जाओ जो हाई एनर्जी में, आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी बढ़ेगी। आप उनकी बात मान लो, अगर वो कुछ कह रहे, कोई हाई एनर्जी वाला कोई इंसान बोल रहा है आपको कि आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, चुपचाप मुंह बंद करके कर लो,
है ना, बिकॉज उस एनर्जी की चीज ग्रैब्स करके अगर आप कर रहे हो तो 100% आपकी लाइफ में डिफरेंस आएगा। ऐसे हो नहीं सकता, बिकॉज सब एनर्जी का खेल होता है ये, वॉट एवर इट इज। आप जिंदगी भर दवाइयां लेते रहो, अगर आप अच्छी एनर्जी में नहीं लेते हो तो बॉडी में हीलिंग थोड़ी होती है ना। यू मे नीड टू टेक दैट मेडिसिन फॉर द नेक्स्ट 25 years। बट जब आप एनर्जी मेडिसिन की चेंज करके लेते हो तो आपकी आपकी लाइफ में आपकी बॉडी में उसका इफेक्ट आने लग जाता है। तो इन्होंने यही लिखा हुआ है कि मतलब इसका मतलब सब कुछ एनर्जी है ना। मतलब उस वक्त एनर्जी की खोज नहीं हुई थी तो उन्होंने इस तरह से नहीं लिखा है, बट उन्होंने यही कहा है कि आप हड्डियों को भी, है ना, हड्डियों को तो हम ऐसे समझते हैं कि भाई पता नहीं इंसान कब गुजर गया है, उसकी हड्डियां ही बची हुई हैं अभी। तो उसकी हड्डी अच्छे इंसान की हड्डी के साथ रख दो और वो इंसान अच्छा हो जाता है, उसके मतलब एनर्जी फील्ड जो उनके बोन्स में होता है वो चेंज हो जाता है। दिस इज सो अमेजिंग, है ना। तो इस तरह कर करके वो यही हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी, कि देखो अपने आप को, आप फेथ के साथ जो चीज अपनी एनर्जी को बदल के रखो, है ना, इमिजिएटली। जैसे पॉजिटिव थॉट्स दो अपने आप को, डोंट ड्वेल इन द नेगेटिव दिस थिंग दैट वे। इस तरह उन्होंने लास्ट में वाटर्स का बताया है कि कई लोग बोलते हैं कि हीलिंग पावर ऑफ सर्टेन वाटर, है ना, जैसे हम भी गुरुद्वारे जाते हैं तो जो सरोवर का पानी है, क्योंकि पूरे दिन वहां पे गुरबानी है वो सब चल रहा होता है, शब्द पाठ, तो सारे वर्ड्स एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं ना पानी में, तो वो पानी अपने ऊपर छिड़क लो थोड़ा सा, बहुत अच्छी फीलिंग, क्योंकि पानी 100% एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना। तो उस पानी को वैसे भी जैसे गंगा जल हम लेके आते हैं तो ऑस्पिशियस मानते हैं, तो हम घर में ऐसे कभी कभी छिड़कते हैं ऐसे, है ना। लेकिन हमारा क्या फेथ है उसके साथ में, उसके हिसाब से उसका वो इफेक्ट होगा, फेथ के हिसाब से इफेक्ट होता है। अगर हमारा फेथ है कि गंगा जल से हमने प्यूरिफाई कर दिया, अब हमारे घर से सारी नेगेटिविटी चली गई, सिर्फ पॉजिटिविटी है, तो फिर वो वैसे ही होगा। वो गंगा जल के कारण नहीं हुआ था वो हमारे दिमाग के कारण हुआ था। वो यही समझा रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट ऑटो सजेशन, पावरफुल सजेशन दैट यू हैव गिवन। जो आप ऑटो सजेशन देते हो अपने आप को, वो उसके कारण होता है कि मैं ये काम करने जा रही हूँ, ये करूंगी, इसके बाद ऐसा हो जाएगा, है ना। अगर मैं रोज सुबह वॉक करूंगी तो मेरा वेट कम हो जाएगा, और ऐसे अगर आपने ये सजेशन के कारण है, ठीक है, जो साइंटिफिक चीजें हो रही है वो हो ही रही है। दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट, सो इट इज 7:02, सो थैंक यू पूनम, विल ओनली रीड टुडे, सो मच, Thank थैंक you यू। so much, ma'am. Thank you so much. तो ये सारे जो बड़े बड़े साइंस के उस जमाने के जो साइंटिस्ट थे ना, फिजिशियन, तो वो उन सबके ये सारे वैलिडेट्स है। तो ये हम कंटिन्यू करेंगे। अभी ये हिप्पोलाइट बरहिम, ये भी प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे फ्रांस में 1910 में। तो इन्होंने भी इस चीज को बताया। सो 15 सेंचुरी 16 सेंचुरी का हमने पढ़ लिया। अब हम ये 1910 वाले जो डॉक्टर हैं, और ये सब डॉक्टर्स, ये फिजिशियंस थे, और इन्होंने ऐसी ऐसी बातें देखी, इन्होंने कही, क्योंकि हड्डियों का ज्ञान तो इन्हीं को होगा ना, इन्हीं के पास वो बोन्स, अगर बोन्स स्टडी करने के लिए, तो इन्होंने एनर्जी को देखा कि कैसे वो सेंट की एनर्जी, कोई महात्मा थे उनकी एनर्जी के साथ उन्होंने एक नॉर्मल कॉमन मैन के बोन्स को रख के चेंज देखा कि कितना डिफरेंस आया है। तो कह रहे हैं सिर्फ हड्डियां साथ साथ रखने से इतना चेंज आ जाता है, सोचो। तो दैट मीन्स एनर्जी बहुत मैटर करती है ना। तो और हमको सबको पता है अपनी एनर्जी को कैसे ग्रैटिट्यूड और लव में करके रखना, ईज में रखना, क्लैरिटी में रखना, और पॉजिटिव थॉट सोचना। अगर कुछ नेगेटिव आता है तो उसका काउंटर स्टेटमेंट बना लो, उसका ऑपोजिट, है ना। जैसे लग रहा है दैट माय बॉडी इज नॉट फीलिंग वेरी गुड टुडे, मेरी हेल्थ बहुत ऐसी लग रही है, मुझे आज बहुत नींद आ रही है, मैं टायर्ड टायर्ड फील कर रही हूँ, तो आपको क्या करना है, थैंक यू फॉर माय रोबस्ट हेल्थ और मिराक्युलस हीलिंग, थैंक यू दैट आई हैव अ मॉन्स्टर एनर्जी, है ना। तो इस तरह से, और अपने आप जब आप लगातार बोलोगे, आपके सेल्स आपकी सारी बातें सुनते हैं, बिकॉज बॉडी 72% वाटर की बनती है, वाटर 100% एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, तो उसकी वजह से डेफिनेटली आपकी लाइफ में डिफरेंस आएगा, है ना। यही तो वैलिडिटी होती है। हम जो एफर्मेशन हम बोलते हैं 100 टाइम्स लिखो, है ना, फ्लोरेंस कॉवेल ने हमको बहुत सारा, वो 10-12 बार नहीं लिखवाती थी, वो 100 टाइम्स लिखो। आपके लाइफ में ये चल रहा है, आप इस चीज को 100 टाइम्स बोलो। क्यों 100 टाइम्स बोलो? बिकॉज लगातार रेपिटेशन 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 100 टाइम्स जब आप कर रहे हो, ऑलमोस्ट आप 10 मिनट्स उसी जोन में रहते हो। अगर आप बोल के कर रहे हो तो आपको 7 to 8 मिनट्स लगते हैं, अगर आप उसको लिख के कर रहे हो यू गोइंग टू टेक सम 25-30 मिनट्स, है ना। तो उतनी देर आप सिर्फ उस चीज के बारे में सोच रहे होते हो, है ना, वो एनर्जी में ड्वेल कर रहे होते हो,
जो भी उन्होंने बोला, अगर आपने ये बोला, सपोज आपकी किसी से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आपने बोला आई एम एट पीस विद माई सेल्फ विद सो एंड विद द होल वर्ल्ड, आप इसको लगातार रिपीट करते जा रहे हो, रोज कर रहे हो, रोज कर रहे हो, रोज कर रहे हो, इसके कारण आप देखोगे दैट आपके सेल्स में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारा, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये एब्जॉर्ब होता जाएगा और पेनिट्रेट एंड देन इन्फ्लुएंसेस। सो पेनिट्रेट तो हो ही रहा है, वो तो जा रहा है आपके हर सेल में, हेड टू टो, है ना, बट वो अपना इन्फ्लुएंस भी एग्जर्ट करेगा, वो इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करेगा जिस स्टेटमेंट के हिसाब से, और आप देखोगे कि इतना ईज आपकी जिंदगी में आ जाएगा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर दे कोई कर दे, बिकॉज यू आर एट सो मच पीस विद योर सेल्फ। और ये ऑटो सजेशन है और हेट्रो भी है ना, ऑटो भी है, आई एम एट पीस विद माई सेल्फ, आई इज ऑटो सजेशन, विद सो एंड विद द होल वर्ल्ड, ये हेट्रो सजेशन है, तो वो दुनिया भी रिस्पॉन्ड करेगी, गिवर रिसीवर गिवर दोनों रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना, तो मैं गिवर हूं, आई एम एट पीस विद माई सेल्फ विद सो, वो जो दूसरा इंसान है जिसका मैंने नाम लिया है, एंड विद द होल वर्ल्ड जिसका नाम लिया है, उसके लिए हेट्रो सजेशन दी है कि उसके साथ भी मैं बहुत पीस पे हूँ, एंड विद द होल वर्ल्ड पूरी दुनिया के साथ हूँ, तो ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट होता है, तो ये आपकी जिंदगी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, आप उसका इफेक्ट देखोगे, दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। सो गिवर और हीलर दोनों ही एनर्जी में फर्क आ जाता है, दैट मीन्स ऑटो सजेशन, हेट्रो सजेशन। और इतनी पुरानी साइंस हम पढ़ रहे हैं, जब साइंस का नाम भी नहीं होता होगा शायद, है ना, तब भी इन लोगों ने, और ये मेडिकल डॉक्टर्स थे उस टाइम के, तो तब इन्होंने ये सारी चीजें बताई थी। ओके, सो दैट्स ऑल वी हैव।